आइए बच्चों, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर्स को माइनस करके देखते हैं। एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन क्या है, 37 में से हमें माइनस करना है 25। पहले हम वंस की आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। कितना है वंस में हमारा 7, इकाई में 7 है तो हम 7 आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। फिर 7 में से हमें कितना काटना है, यानी कि कितना हमें ले लेना है 5, तो हम 5 आइसक्रीम स्टिक्स को कट कर देंगे। तो हमारी कितनी बची 1 2, तो हमारा वंस में कितना आ गया 2, इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स कितनी बची 2। अब दहाई के कितने बंडल्स है 3, तो हम दहाई की 3 बंडल्स ले लेंगे। उसमें से कितने कट करने हैं हमें 2, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे दहाई के बंडल 1। तो हमारा दहाई में यानी कि टेंस में कितना आ गया 1। आंसर हमारा क्या हुआ 12। इसी प्रकार हम 3 डिजिट नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 239 में से हमें घटाना है 125। तो वंस में हमारी 9 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो हम 9 इकाई लेंगे और उसमें से कितनी कट करनी है, यानी कि कितनी घटानी है 5। तो 5 आइसक्रीम स्टिक्स हम कट कर देंगे। तो हम काउंट करेंगे कितनी बची हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि इकाई में वंस में हमारा कितना आ गया 4। अब दहाई के कितने बंडल्स है 3, तो दहाई के हम 3 बंडल्स लेंगे, टेंस के 3 बंडल्स, और उसमें से कितने घटाने हैं 2, तो 2 हम कट कर देंगे। कितने बचे हमारे पास 1। तो दहाई में यानी कि टेंस में कितना आ गया 1। हंड्रेड्स के 2 बंडल है और उसमें से कितना कट करना है हमें, कितना घटाना है 1। तो हंड्रेड्स में कितना बच गया हमारा 1। तो हमारा आंसर कितना आया 114। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 231 में से हमें घटाना है 116। सबसे पहले हम 231 आइसक्रीम स्टिक से शो करते हैं, जिसमें वंस की कितनी आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है 1, और दहाई के कितने बंडल्स लेने हैं 3, और हंड्रेड्स के कितने बंडल्स लेने हैं हमें 2। अब हमें जो 1 है, 1 में से हमें 6 आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है, जो हम नहीं ले सकते हैं। तो हम एक दहाई का बंडल खोल लेंगे। दहाई का एक बंडल खोल के हमें 10 इकाइयां मिल जाएगी और एक दहाई का बंडल हमारा कम हो जाएगा। दहाई के कितने बंडल्स बच जाएंगे हमारे पास 2। अब हमारे पास 10 इकाइयां और 1 इकाइयां, यानी कि 11 इकाइयां हैं, जिसमें से 6 कट करनी है, हमें घटाना है। तो हमारे पास कितनी इकाइयां बच जाएगी, जरा उसे आप काउंट कीजिए खुद ही। कितनी इकाइयां बच गई 5। तो हमारा इकाई में यानी कि वंस में आ गया 5। उसके बाद टेंस के 2 बंडल है, जिसमें से हमें कितने घटाने हैं 1। तो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना आ गया 1, यानी कि दहाई में हमारा आ गया 1। अब हमारे पास सैकड़ा के 2 बंडल है, हंड्रेड्स के 2 बंडल है, जिसमें से 1 कट करेंगे और हमारे पास कितना बच जाएगा 1, यानी कि हंड्रेड्स में हमारा कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ 115। ये बच्चों, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है। कैसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। निम्न संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या संख्या है हमारी 567 में से हमें निकालना है कितना 243। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे, और फिर इकाई की आइसक्रीम स्टिक्स आप लिखेंगे, और फिर दहाई की जो 567 है उसमें इकाई 7 है, दहाई के 6 बंडल्स है, तो दहाई के 6 बंडल्स ले लिए, यानी कि टेंस के 6 बंडल्स ले लिए, और हंड्रेड्स के 5 बंडल्स है, तो हंड्रेड्स के हमने 5 बंडल्स ले लिए। अब हंड्रेड्स के हमारे 5 बंडल्स हो गए हैं। इकाई में से जो 7 आइसक्रीम स्टिक्स थी उसमें से कितने कट करने हैं हमें, कितने घटाने हैं 3। तो 3 आइसक्रीम स्टिक्स कट करी तो हमारे पास कितनी बच गई, जरा काउंट कीजिए। यस 4। अब दहाई में हमारी 6 बंडल है, जिसमें से हमने 4 कट किए, तो हमारे दहाई में 2 बंडल्स बच गए। और सैकड़ा में यानी कि हंड्रेड्स में 5 बंडल्स हैं, जिसमें से 2 कट किए, तो हमारे कितने बंडल्स बचे 3। तो हमारा आंसर कितना आया 324। हेलो सोनिया, कैसे हो? तुम्हें पता है मीनू ने हम दोनों के लिए अपने गांव से 250 यानी कि 250 चॉकलेट्स भेजी है, और उसने मुझे कहा है कि 100 चॉकलेट्स मैं तुम्हें दे दूं, यानी कि 250 में से 100 मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि 250 में से 100 मैं तुम्हें कैसे दूं और मेरे पास कितनी बचेगी। अरे वाह किट्टू, ये तो बहुत अच्छा है कि मीनू ने हमारे लिए चॉकलेट्स भेजी है। लेकिन ये बताओ, क्या मीनू को पता नहीं था कि इस बार समर वेकेशन पे समर कैंप लग रहा है,
जिसमें खूब सारी एक्टिविटीज करवाई जा रही है, नए नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मुझे तो खूब मजा आ रहा है। मीनू गांव क्यों चली गई? अरे सोनिया, नहीं, मीनू को पता था कि इस बार समर कैंप लग रहा है, लेकिन उसके गांव में बहुत अर्जेंट काम होने की वजह से वो यहाँ अकेले नहीं रुक पाई, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली को जाना था। लेकिन मीनू रोज वहाँ पर ज्ञानोदय से जो भी वीडियो आती है वो सब देखती है, ताकि उसका कुछ छूट ना जाए, और मेरे से पूछती भी है कि आज स्कूल में क्या हुआ था, और उसने अपनी कॉपी में सब काम भी किया है। अरे वाह किट्टू, ये तो बहुत अच्छा है कि मीनू ज्ञानोदय की सभी वीडियो देखती है और समझती है। अच्छा, तो मुझसे पूछ रहे थे ना कि 250 में से तो मुझे 100 चॉकलेट्स दे दोगे तो तुम्हारे पास कितनी बचेगी? इसके लिए हमारी टीचर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाकर भेजी है। आओ तुम्हें दिखाती हूँ, और उसके बाद तुम खुद बताना कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट्स बची। तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये बच्चों, आज हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर में से 10 या 100 घटाना कितना आसान है। क्वेश्चन देखिए हमारा, 674 में से हमें घटाना है 10। 10 घटाने का मतलब दहाई का एक बंडल ले लेना। दहाई का एक बंडल लेंगे, दहाई में 7 है, उसमें से एक बंडल निकाल लिया हमने, तो 6 बंडल्स दहाई में बचेंगे, और सैकड़ा और इकाई वैसे ही रहेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 664। देखिए हम कितनी आसानी से 100 माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस करने का मतलब 100 का एक बंडल ले लेना। यहाँ पे हमारे 100 के कितने बंडल हैं? 6। तो 6 में से 100 का एक बंडल लिया तो कितना हो गया? 5। यानी कि 100 का एक बंडल कम हो गया, और इकाई और दहाई एज इट इज रहे, सेम रहे। तो कितना हो गया आंसर हमारा? 574। अरे वाह सोनिया, ये तो बहुत इजी है। मैं बहुत इजीली माइनस करके बता सकता हूँ कि आप मेरे पास कितनी चॉकलेट बचेगी। मेरे पास 250 यानी कि 250 चॉकलेट्स हैं, उसमें से मुझे 100 तुम्हें देनी है। अब 100 पे यहाँ पे 200 है, 200 में से मैं 100 माइनस कर दूंगा तो 100, और जो टेंस है और जो वंस प्लेस है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स बचेगी? 150। ये तो मैंने बिना पेपर पेंसिल से बता दिया। वाह, ये तो बहुत इजी है। आइए बच्चों, 487 में से 254 माइनस करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं। हमने बंडल्स भी बना रखे हैं 10s के और 100s के। पहले हम इकाई में 487 में जो वंस की स्टिक्स हैं वो कितनी लेनी है? 7। ये देखिए हमने 7 आइसक्रीम स्टिक्स ले ली है। उसके बाद 487 में 10s के कितने बंडल्स लेने हैं? हमें 8 बंडल्स। तो हमने ये 8 बंडल्स ले रहे हैं 10s के यानी कि दहाई के। 10 आइसक्रीम स्टिक्स को मिलाकर हमने एक 10 का बंडल बना रखा है, 10s का बंडल बना रखा है। ये हमने 8 ले लिए हैं। उसके बाद 100s के यानी कि सैकड़ा के, 100s के हमें कितने बंडल्स लेने हैं? 4 बंडल्स। तो 100s के हम 4 बंडल्स ले रहे हैं। ये हम 487 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसक्रीम स्टिक से। तो हमने 100s के 4 बंडल ले लिए हैं। ये हमारा हो गया 487। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप पहले जो फर्स्ट नंबर है जिसमें से हमें घटाना है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमने दिखा दिया है। उसके बाद इकाई में 7 स्टिक्स हैं और हमें कितनी घटानी है? 4। तो इसमें से हम 4 स्टिक्स उठा लेंगे, और ये हमारी 4 स्टिक्स निकाल लिए हमने। तो कितनी बच गई हमारे पास? हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 आइसक्रीम स्टिक्स वंस में आ गई है। अब 10s की 8 आइसक्रीम स्टिक्स में से 5 ले लेनी है। 5 हम सब्ट्रैक्ट कर रही है, तो 5 बंडल हमने उठा लिए हैं। तो हमारे पास कितनी बची है? 3। तो दहाई में कितना आ गया? 3। 100 में से हमें कितने बंडल्स लेने हैं? 2 बंडल्स हमने निकाल दिए हैं। तो कितने बचे हैं? 2। तो 100 में आ गया 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 233। आइए इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 322 में से हमें क्या घटाना है? 115। सबसे पहले हम 322 आइसक्रीम स्टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें इकाइयां की 2 आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। दहाई के 2 बंडल है, 10s के 2 बंडल ले लिए, 100s के 3 बंडल्स,
ये हमने सैकड़ा की 3 बंडल्स ले लिए। अब हमें 322 में से 115 माइनस करना है। 2 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दहाई का बंडल खोल लेंगे। जब हम एक दहाई का यानी कि टेंस का बंडल खोलेंगे तो हमें कितनी इकाइयां मिल जाएगी? यस, वेरी गुड, 10 इकाइयां मिल जाएगी हमें। 2 इकाई तो है और 10 इकाइयां हमें मिल जाएगी, तो टोटल हमारे पास कितनी इकाइयां हो जाएगी? 12। अब उसमें से हमें 5 आइसक्रीम स्टिक्स घटानी है यानी कि सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम 5 आइसक्रीम स्टिक्स ले लेंगे और उसके बाद जो बची आइसक्रीम स्टिक्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो बचेगा उसे हम इकाई के प्लेस पे लिखेंगे। तो कितनी बची है हमारे पास? 7। तो हम कितना लिखेंगे इकाई में? वंस में कितना आ गया? 7। दहाई के 2 बंडल थे, एक हमने ले लिया था और अब एक में से एक हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, कोई बंडल नहीं बचा। उसके बाद हंड्रेड्स की 3 बंडल है जिसमें से एक हमने ले लिया है, एक घटाना है, तो कितने बचे? 2 बंडल्स। तो कितना आ गया हमारा? 207। देखिए बच्चों, आपके लिए एक मजेदार TLM बनाया है जिससे आपको घटाने में बहुत मजा आएगा, सब्ट्रैक्शन करने में बहुत मजा आएगा। जरा देखिए TLM, इससे हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए देखिए इस TLM को हम कैसे यूज करते हैं। इस TLM में 3 सर्कल हमने काट के लगा रखे हैं और अगर हमें प्लस करना होगा तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, माइनस करना होगा तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें प्लस की सम भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे सर्कल हमारे मूव करते हैं ये, और हमने नीचे एक सर्कल काट के नंबर लिखे हुए हैं सारे, 0 to 9 तक हमने डिजिट लिखी हुई हैं सारी। ये शीट इधर लगाइए जिसको आप कुछ भी लिखकर उसे रब भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपना एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि इस मशीन, इस TLM के थ्रू हम कैसे उसको माइनस कर सकते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे घटा सकते हैं। ये देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले आप वंस, टेंस, हंड्रेड्स जो है जरूर लिखना, प्लेसेस जरूर लिखनी है। उसके बाद देखिए हमें क्या क्वेश्चन मिल रहा है। हमने लिया है 600 पे 6, टेंस पे 5 और वंस पे 4, तो हमारा नंबर क्या बन गया? 654। और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 232। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे। अब इस मशीन की हेल्प से हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 654 इन तीनों सर्कल में दिखाएंगे। 100 पे हमारा 6 है तो 100 प्लेस पे हम 6 शो करेंगे। ये देखिए हमने 6 दिखा दिया है। टेंस पे हमारा 5 है तो टेंस पे यानी कि दहाई पर 5 दिखाएंगे। उसके बाद वंस पे हमारा 4 है और इकाई पे हम 4 दिखाएंगे। तो हमारा नंबर कितना बन गया? 654। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 232। तो सबसे पहले हम वंस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2, यानी कि 4 से हम 2 स्टेप्स बैकवर्ड चलेंगे, 1 और ये 2। तो कहाँ पहुंच गए हम? 2 स्टेप्स चलकर 2 पर पहुंच गए। तो कितना आ गया हमारा? 2। अब हम दहाई पर यानी कि टेंस पे आते जिसमें 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलना है हमें, 1 2 3। तो हमारा कितना आ गया? 2। तो यहाँ हमारा टेंस पे यानी कि दहाई पर भी 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से सैकड़ा से कितने स्टेप बैकवर्ड चलना है? 2 1 2। तो कहाँ पहुंच गए हम? 4 पर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 422। बहुत इजी है ये TLM यूज करना और आप कई सारे क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं क्योंकि हम इसे दोबारा रब भी कर सकते हैं और उसी शीट पर आप दोबारा क्वेश्चन लिखकर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए रब हो गया और इसको आप जितनी मर्जी बार यूज कीजिए। आइए बच्चों हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस TLM की मदद से। देखिए हमारे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। एक रूल इसमें ध्यान रखना कि जब भी हम बैकवर्ड चलते चलते 0 पे आ जाएंगे तो उससे पहले वाले प्लेस का एक जो स्टेप है वो बैकवर्ड हो जाएगा। अगर इकाई पे 0 आ गए हैं तो दहाई पे एक बैकवर्ड स्टेप हो जाएगा। दहाई पे हम बैकवर्ड करते करते 0 पे आ गए हैं तो सैकड़ा पे एक स्टेप पीछे हो जाएगा। ये देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं 963 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना?
425 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम 963 जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इधर हंड्रेड्स पे, यानी कि सैकड़ा पे हमारा 9 है तो हम सैकड़ा पे 9 दिखाएंगे। ठीक है, हमारा सैकड़ा पे 9 है तो हम 9 रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए हमारा ये 9 हमने दिखा दिया है इधर। और टेंस पे यानी कि दहाई पे हमारा कितना है 6, तो दहाई पे हम 6 पे जाएंगे। ये हमारा दहाई पे 6 हो गया है। इकाई पे यानी कि वंस पे 3 है तो इकाई पे हमारा 3 आ गया है। तो हमारा नंबर कितना हो गया 963। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 425। सबसे पहले हम इकाई में देखेंगे 3 है, 3 से 5 स्टेप्स हमें बैकवर्ड चलना है। देखिए हम चलते हैं 1 2 3 स्टेप्स चलने पर हम 0 पे पहुंच गए हैं। तो जब भी हम 0 पे पहुंच जाए तो उसके पहले वाले प्लेस में 1 स्टेप बैकवर्ड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम दहाई पे 0 पे पहुंच जाएंगे तो 100 पे हम 1 स्टेप बैकवर्ड हो जाएंगे। अब हम 1 स्टेप दहाई पे बैकवर्ड हो गए हैं। हम यहाँ पे कितने स्टेप्स चल चुके थे 3, अब 4 और ये 5। जब हम 5 स्टेप पीछे चले तो हम कहाँ पहुंच गए हैं 8 पर। तो हमारा वंस पे कितना आ गया 8। अब जो दहाई यानी कि टेंस पे हमारा कितना हो गया 5। अब 6 नहीं है, दहाई पर कितना है हमारा 5, तो टेंस पे हमने 5 लिख दिया है। और 5 से कितने स्टेप्स बैकवर्ड जाना है हमें 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाना है। तो 5 से 2 स्टेप्स बैकवर्ड करेंगे हम 1 2, तो कितना आ गया हमारा बैकवर्ड करके 3 पे पहुंच गए हम। 2 स्टेप्स बैकवर्ड चले हम तो 3 पर पहुंच गए हैं। अब हमारा हंड्रेड्स पे 9 है, 9 से 4 स्टेप्स हम उल्टा चलेंगे 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं 5 पर। 4 कदम पीछे चले तो हम कहाँ पहुंच गए हैं 5 पर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 538। कितना आ गया हमारा 538। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसे रब करके दोबारा से न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले आप कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कन्फेक्शनर प्रिपेयर्स 455 kilograms of पेठा for the whole day. At the end of the day, he finds out that 134 kilograms of पेठा was left with him. Can you help him find how much of पेठा did he sell? एक हलवाई पूरे दिन के लिए 455 किलोग्राम पेठा तैयार करता है। दिन खत्म होने पर उसे पता चलता है कि 134 किलोग्राम पेठा अभी भी बचा हुआ है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि उसने पूरे दिन में कितना पेठा बेचा? चलिए पता करते हैं कि हलवाई ने कितना पेठा बेचा। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले उसका सॉल्यूशन नंबर 1 डालेंगे। 1 है तो 1, 2 है तो 2। हलवाई द्वारा बनाया गया पेठा 455 किलोग्राम और लास्ट में उसका बचा हुआ पेठा कितना है 134 किलोग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 1 10 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब हमें उसने कितना पेठा बेचा इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यस घटाना पड़ेगा। तो हम माइनस का साइन डालेंगे और इसको हम लाइंस की मदद से घटाएंगे। इकाई के लिए हम रेड लाइंस यूज कर रहे हैं, दहाई के लिए ग्रीन और सैकड़ा के लिए 100। पहले इकाई में 5 है तो 5 लाइन दिखा दी और 455 में दहाई में 5 है तो हम दहाई की 5 लाइन दिखा रहे हैं और हंड्रेड्स की 4 है तो हंड्रेड्स की 4 लाइंस दिखा रहे हैं। ये हमने 455 रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो 4 लाइन हमने कट कर दी इकाई की, तो कितनी बची इकाई में 1, तो हमारा इकाई में कितना आ गया 1। दहाई में हमारी दहाई की लाइंस कितनी है 5, जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करी, 3 घटाई तो कितना बचा हमारा 2, तो दहाई में यानी कि टेंस में कितना आ गया 2। अब सैकड़ा में यानी कि हंड्रेड्स में 4 है जिसमें से 1 घटाया तो कितना बचा हमारा 3, तो हमारा आंसर कितना आया 321। यानी कि हलवाई ने कितना पेठा बेचा 321 किलोग्राम। आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनू सर्वेस 650 चिल्ड्रन
in her locality and finds out that 565 like to play badminton, rest of them like football. Can you help her find how many children like to play football? मीनू अपने मोहल्ले में 650 बच्चों का सर्वेक्षण करती है। उसे पता चलता है कि 565 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है और बाकी को फुटबॉल पसंद है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है? आइए हम पता लगाते हैं कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, कौन सा है? 2। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर्वे कितने हैं? 650। चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले बैडमिंटन 565। अब फुटबॉल के बच्चे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, सबसे पहले 1 टाइम्स 100 लिखेंगे। अब हमारा 650 में इकाई में 0 है जिसकी हम कोई लाइन नहीं बनाएंगे। दहाई में 5 है तो हम 5 लाइन खींचेंगे और सैकड़ा में 6 है, 6 है तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। अब हमारे पास इकाई में 0 है जिसमें से 5 हम दे नहीं सकते हैं तो हम दहाई का एक बंडल खोल देंगे जिससे हमें 10 इकाइयां मिल जाएगी। हमारे पास इकाई में 10 हो गया और दहाई के कितने बंडल्स बच गए? 4 बंडल्स। अब 10 इकाई में से 5 इकाई हमने काटी, 5 स्टिक्स हमने कट करी तो हमारे पास कितनी बच गई? 5। तो वंस में कितना आ गया हमारा? 5। अब दहाई में 4 है, 4 में से हम 6 नहीं दे सकते हैं तो हम एक 100s का बंडल खोलेंगे। हम 100s का बंडल खोलेंगे तो हमें 10-10 के 10 बंडल मिल जाएंगे जिससे हमारे दहाई में कितने हो जाएंगे? 14 दहाई। अब हम 14 में से 6 कट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 8। तो हमारा दहाई पर यानी कि 10s पे कितना आ जाएगा? 8। अब 100s पे यानी कि सैकड़ा पे हमारा 5 है, 5 में से 5 हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 0। यानी कि 100s पे कुछ नहीं आया। यानी कि फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बच्चे कितने आ गए? 85।